रूस और यूक्रेन के बीच 18वें दिन भी महायुद्ध जारी। कीव समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी, सेना के ठिकानों पर रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेनी सेना भी लगातार कर रही है पलटवार। मारियोपोल में हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाकों में रूसी टैंक ने दागे गोले, हमले के बाद भीषण तबाही। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आया। यूएवी से रूसी सेना स्ट्राइक कर रही है। यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। आर्टिलरी से रूसी टैंकों को बनाया निशाना। माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड ने रूसी टैंकों को तबाह किया। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन ने अजोव सागर में कार्गो शिप पर किया हमला। हमले के बाद रूस के कार्गो शिप में आग लग गई। यूक्रेनी सेना ने खेरसन में 2 रूसी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। क्रैश में एक पायलट की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। कीव में रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी। शॉपिंग सेंटर पर किया हमला। बमबारी से शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। यूक्रेन के निकोलेव में हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाकों में रूस का हमला, वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन के डोनेस्क शहर में हमला। रूस के हमले के बाद लगी भीषण आग, धमाकों की आवाज से दहला पूरा शहर। इजराइल के पीएम से राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। दोनों नेताओं में 1 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई। युद्ध के हालातों पर चर्चा की गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बात की है। जर्मन चांसलर से भी पुतिन ने बात की। यूक्रेन संकट पर तीनों राष्ट्राध्यक्षों की बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए तैयार। यरूशलेम में बातचीत का रखा प्रस्ताव। इजराइल के पीएम से बातचीत में प्रस्ताव रखा। जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान। देश की सुरक्षा के लिए रशिया ने जंग जीती है। दुश्मन कीव में आएंगे तो मारे जाएंगे। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। यूक्रेन में करीब 600 रूसी युद्धबंदी। 18 दिन से जारी है दोनों देशों के बीच जंग। मेलिटोपोल मेयर को लेकर जेलेंस्की का बयान। मेलिटोपोल के मेयर को प्रताड़ित कर रहा है रशिया। मेलिटोपोल के मेयर को किडनैप करने का आरोप लगाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। यूक्रेन का Mi-24 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। 3 यूएवी बायर ख्यार ड्रोन को भी मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने के दावे को नकारा। यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा। पिछले 24 घंटे में 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए। 2 Ka-52 हेलीकॉप्टर्स, 1 Su-34 और 1 फाइटर जेट समेत 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के लिए $20 करोड़ जुटा रहा है अमेरिका। यूक्रेन को हथियारों की मदद करेगा अमेरिका। यूक्रेन के एक एयरबेस पर उतरे रूसी जवान। एयरबेस पर रूसी जवानों ने किया कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। महायुद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने की पुतिन से बात। युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। जर्मन चांसलर ओलाफ ने भी युद्ध रोकने को लेकर वार्ता की। प्रतिबंधों से नाराज रूस ने दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिराने की धमकी का। प्रतिबंध न हटने पर क्रैश हो सकता है ISS। यूक्रेन का वेसल कीव शहर धमाकों से दहला। एक के बाद एक लगातार 8 धमाके किए गए। रूसी विमान के जरिए हवाई अड्डे पर बमबारी की गई। 17 दिनों से रूस की बर्बादी की आग में जल रहा है यूक्रेन। मारियोपोल में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र ग्रिड की मरम्मत जारी। सैन्य अभियानों के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था परमाणु संयंत्र। यूट्यूब ने रशिया के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को किया बंद। यूट्यूब ने रूस से चलने वाले मीडिया चैनल्स को ब्लॉक किया। कजाकिस्तान ने रूस पर लगाया नया प्रतिबंध। कजाक एयरलाइंस ने रूस के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना अब कर रही है हवाई हमले। कीव में रूसी काफिले पर बमबारी करने का वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने चारों तरफ से यूक्रेन के शहरों की घेराबंदी की। यूक्रेन के 7 शहरों में लगातार बज रहा है अलर्ट सायरन। पोल्टावा, कीव, सुमी, खारकीव समेत कई शहरों में हमले का अलर्ट। कीव की वेसल कीव सैन्य एयरबेस पर हमला। वेसल कीव सैन्य एयरबेस पर हमले के बाद तबाही के निशान दिखे। रूस से लड़ा रही है यूक्रेनी सेना लड़ रही है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने बैराकेटेज TB2 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। जंग के हालातों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जनता के लिए जारी किया संदेश का। सहकर्मियों की मदद करें, अपनों का ख्याल रखें, नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेंगे हम। यूक्रेन की सड़कों पर चारों तरफ बर्बादी का मंजर। यूएवी फुटेज में रूसी T-72 वेरिएंट टैंक को यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त कर दिया। मारियोपोल में यूक्रेनी बलों ने एंटी टैंक को आग के हवाले किया।
यूक्रेन के शहर निकोलेव में रूस की तबाही जारी। निकोलेव में लगातार गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। रात के अंधेरे में रूसी सेना बम बरसा रही है। रूसी सेना को जोरदार टक्कर दे रही है यूक्रेनी सेना। रूसी सशस्त्र बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया। यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के चलते चौतरफा प्रतिबंध झेल रहा है रूस। लंदन इंटरनेट एक्सचेंज ने रूस प्रदाताओं के इंटरनेशनल ट्रैफिक एक्सचेंज पर रोक लगाई। रूस के समर्थन में आया चीन ने अमेरिका से केमिकल हथियार के दावे को गलत साबित करने की चुनौती दी। कहा अमेरिका मल्टीलैटरल वेरिफिकेशन की अनुमति देकर प्रासंगिक आंकड़ों और स्पष्टीकरण दे। यूक्रेन में रूस के केमिकल हथियार के दावों पर अमेरिका ने किया इनकार। कहा अमेरिका ने रूस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। कहा यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल कर रहा रशिया। यूक्रेन के लुहांस्क ओब्लास्ट के 70% हिस्से पर कब्जे का रूस ने दावा किया है। लुहांस्क ओब्लास्ट भारी आग की चपेट में। लुहांस्क ओब्लास्ट यूक्रेन का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। वॉर्सो और क्राको ने यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण देने से अब इनकार किया। पिछले हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा करीब यूक्रेनी शरणार्थी क्राको और 2 लाख शरणार्थी वॉर्सो पहुंचे थे। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस के हवाले से खबर। रूस के कदम के खिलाफ रूसी नागरिक। रूस में जगह जगह प्रदर्शन। रूस ने करीब 14,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अमेरिका की विदेश विभाग का दावा। रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर लगातार प्रतिबंध जारी। डच बैंक्स ने रूस में अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया है। मेलिटोपोल के मेयर को अगवा करने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा मेयर की किडनैपिंग रूस के कमजोर होने की निशानी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध के चलते अब तक 25 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। रूस के हमले की वजह से 40 लाख से ज्यादा लोगों को यूक्रेन छोड़ने की आशंका जाहिर की। इंटरनेशनल कोर्ट में 41 देश करेंगे रूस का विरोध। जापान, नॉर्थ मैसेडोनिया समेत कई देश यूक्रेन की शिकायत पर रूस के खिलाफ खड़े होंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा। मारियोपोल में हुई गोलीबारी के चलते 1582 नागरिकों ने हमले में गंवाई अपनी जान। यूक्रेन के शहरों में कहर बरपा रहा है रशिया। कीव और खार्किव शहर में जोरदार गोलीबारी। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर। चौतरफा जंग की शुरुआत के बाद से रूस को अपने सकल घरेलू उत्पाद का $30 बिलियन से अधिक का नुकसान। 2022 में रूस के पूरे साल के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9% की गिरावट की उम्मीद। ब्लूमबर्ग के हवाले से 17 दिन से जारी युद्ध ने रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। 12,000 से ज्यादा सैनिक, 362 टैंक्स, 1205 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन समेत आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त हुआ। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार जारी। यूक्रेनी वायु रक्षा ने निप्रो के आसमान में 2 मिसाइलों को रोका। निप्रो में सुबह से लगातार बज रहा है सायरन।